आज हम पढ़ेंगे बही खाता में अध्याय 10 लेखांकन अनुपात हमारा चल रहा था। उसी में आज हम पढ़ेंगे शोधन अनुपात या ऋण अनुपात क्या है उसके बारे में। ये अनुपात कुल बाहरी दायित्व और कुल संपत्ति के मध्य संबंध को दर्शाता है। कुल संपत्ति से आशा है चिट्ठी में दिखाए संपत्ति पक्ष के योग से है। कृत्रिम संपत्ति के योग को घटाने के बाद की राशि कुल संपत्ति कहलाती है। सूत्र इसका है शोधन क्षमता अनुपात बराबर कुल बाहरी दायित्व बटे कुल संपत्ति। तो शोधन क्षमता अनुपात का सूत्र आप देख लीजिए, कुल बाहरी दायित्व कुल संपत्ति। इसके बाद आता है ऋण समता अनुपात। ये अनुपात दीर्घकालीन ऋण व स्वामित्व की पूंजी के मध्य संबंध स्थापित करता है। यह अनुपात बताता है कि व्यवसाय की कुल संपत्तियों का किस प्रकार अर्थ प्रबंधन किया गया है। इसमें सूत्र है ऋण समता अनुपात बराबर दीर्घकालीन ऋण दायित्व बटे आंतरिक दायित्व या अंश कोष। तो ये सूत्र को आप ठीक से देख लीजिए। ऋण समता अनुपात बराबर दीर्घकालीन ऋण या दायित्व बटे आंतरिक दायित्व या अंश कोष। बाह्य दायित्व का मतलब क्या है? बाह्य दायित्व में क्या क्या शामिल किए जाते हैं? तो बाह्य दायित्व में ऋण पत्र, बैंक और वित्तीय संस्थाएं शामिल किए जाते हैं। अब दीर्घकालीन ऋण, पब्लिक निक्षेप, सुरक्षित ऋण, ये सब क्या है? बाह्य दायित्व में शामिल होता है। एक सूत्र के माध्यम से हम बाह्य दायित्व ज्ञात कर सकते हैं। बाह्य दायित्व बराबर कुल देनदार ऋण चालू लेनदार। यानी कि अगर हम बाह्य दायित्व की गणना करें और प्रश्न में बाह्य दायित्व नहीं दिया है तो हम कुल देनदार में चालू लेनदार को माइनस कर देंगे तो हमारा बाह्य दायित्व आ जाता है। इसके बाद आता है थर्ड जो है स्वामित्व अनुपात। स्वामित्व अनुपात, ये अनुपात स्वामित्व फंड व कुल संपत्ति के मध्य संबंध को दर्शाता है, दिखाता है। स्वामित्व अनुपात में अंश पूंजी, संचय व आधिक्य शामिल होते हैं। कुल संपत्ति का आशय है स्थायी, चालू व कृत्रिम संपत्ति के योग से होता है। तो कुल संपत्ति में क्या क्या चीज़ शामिल होते हैं? वह है स्थायी, चालू और कृत्रिम संपत्ति के योग से, टोटल से। इसके सूत्र है स्वामित्व अनुपात बराबर स्वामित्व फंड बटे कुल संपत्ति। स्वामित्व अनुपात बराबर स्वामित्व फंड बटे कुल संपत्ति। स्थायी संपत्ति अनुपात वो अब देखते हैं। ये अनुपात दीर्घकालीन फंड व शुद्ध स्थायी संपत्ति के मध्य संबंध को दर्शाता है। मतलब स्थायी संपत्ति अनुपात में दीर्घकालीन फंड और शुद्ध स्थायी संपत्ति के बीच में इसका हम अनुपात ज्ञात करते हैं। तो इसको हम दीर्घकालीन फंड में अंशधारियों का कोष या फंड एवं दीर्घकालीन ऋण को शामिल किया जाता है। स्थायी संपत्ति में स्थायी संपत्ति
व दीर्घकालीन विनियोग को शामिल कर स्थायी संपत्ति का ह्रास घटा दिया जाता है। तो दीर्घकालीन फंड में अंशधारियों का जो कोष है, फंड है, और दीर्घकालीन ऋण को शामिल करते हैं, और स्थायी संपत्ति में स्थायी संपत्ति और दीर्घकालीन विनियोग को शामिल कर स्थायी संपत्ति में से ह्रास को हम घटा देते, माइनस कर देते। इसका सूत्र है स्थायी संपत्ति अनुपात बराबर दीर्घकालीन फंड बटे शुद्ध स्थायी संपत्ति। तो अगर स्थायी संपत्ति अनुपात निकालना है तो इसमें हम दीर्घकालीन फंड बटे शुद्ध स्थायी संपत्ति का अनुपात हम रखते हैं, तो ये स्थायी संपत्ति अनुपात ज्ञात हो जाते हैं। अब आता है ब्याज आवृत्त अनुपात। ब्याज अनुपात का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि एक कंपनी कितनी आसानी से अपने अदत्त ऋणों पर ब्याज का भुगतान कर सकती है। इस अनुपात की गणना करके ब्याज से पूर्व लाभ को ब्याज व्यय की राशि से भाग करके की जाती है। तो देखिए, इसकी गणना करने में हम क्या करते हैं, इसमें हम कर और ब्याज से पूर्व के लाभ को ब्याज व्यय यानी ब्याज संबंधी जो खर्चे हैं उस राशि से भाग करके ज्ञात किया जाता है। इसके सूत्र है ब्याज आवृत्त अनुपात बराबर ब्याज से पूर्व लाभ धन कर यानी जो टैक्स वगैरह है, तो ब्याज से पहले के लाभ और उसमें कर को जोड़ देंगे और ब्याज व्यय है उसको भाग देना है, उसको हम डिवाइड करते। तो ब्याज आवर्त अनुपात बराबर ब्याज से पूर्व लाभ प्लस कर बटे ब्याज व्यय। लेनदार और विनियोजक इस अनुपात की गणना कंपनी की लाभदायकता व जोखिम की जांच करने के लिए करते हैं। यानी जो लेनदार होता है या जो विनियोजक होते हैं वो लोग इस अनुपात की गणना कंपनी की लाभ की क्षमता क्या है और कंपनी में क्या जोखिम है, इस चीज़ को जांचने के संबंध में इस अनुपात की गणना की जाती है। तो ये तो था ब्याज अनुपात ज्ञात करने के सूत्र। और अब हम कुछ आपको शोधन क्षमता अनुपात से संबंधित प्रश्न दे रहे हैं जिसका उत्तर आपको लिखना है। तो पहले हम प्रश्न आपको बता दें किस तरह प्रश्न है, एक हम प्रश्न हल करके सॉल्व करके आपको बताते हैं। एक प्रश्न है कि शर्मा एंड कंपनी के निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठे से शोधन क्षमता अनुपात और ब्याज आवृत्त अनुपात ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न में ये कह रहा है कि हमको एक चिट्ठा दिया हुआ है और उस चिट्ठे के आधार पर हमको शोधन क्षमता अनुपात और ब्याज अनुपात निकालने हैं। तो पहले हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, आर्थिक चिट्ठा 31 मार्च 2017 का है। विवरण में समता एवं देयताएं में पहला नंबर है अंशधारक निधि, जिसमें ए नंबर है अंश पूंजी 1 लाख रुपए। दूसरा प्रश्न है, दूसरा इसमें पॉइंट है गैर चालू देयताएं, जिसमें ए नंबर है दीर्घकालीन उधार
10 ऋण पत्र 10%, 10 ऋण पत्र 10%, 75,000 रुपये। और आगे भी इसमें है, आगे इसमें दिया हुआ है चालू देयताएं हैं वो 25,000 है 31 मार्च का। इस तरह से ये जो दायित्व है जिसका टोटल 2 लाख रुपए है। अब परिसंपत्तियां कौन कौन सी है, मैंने तो आपको पहले भी बताया है कि चिट्ठी में दायित्व और संपत्तियां होती है। तो अभी आपने दायित्व देखा, अब इसके जो परिसंपत्तियां यानी संपत्तियां हैं कौन कौन से हैं। पहला है गैर चालू परिसंपत्तियां। गैर चालू परिसंपत्तियों में पहला नंबर है स्थायी परिसंपत्तियां। स्थायी में नंबर 1 दिया हुआ है मूर्त परिसंपत्तियां। तो मूर्त परिसंपत्तियां 80,000 रुपये का है। इसके बाद चालू परिसंपत्तियों में स्थायी परिसंपत्तियां क्या है, सिर्फ मूर्त परिसंपत्तियां वो 80,000 है। और चालू परिसंपत्तियां हम देखते हैं तो चालू परिसंपत्तियां में पहला है चालू निवेश जो 5,000 है। और दूसरा यानी बी नंबर है रहतिया 20,000 है। और सी नंबर है व्यापारिक प्राप्तियां यानी देनदार जो हैं वो 65,000 है। और डी नंबर रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य यानी रोकड़ जैसा ही ये 30,000 रुपये। ये सारे रुपए हैं। और अगर परिसंपत्तियों को हम टोटल करें तो ये भी 2 लाख रुपए। तो ये तो चिट्ठा है। और जस्ट चिट्ठे के नीचे में एक और अलग से सूचना दी गई है। वो सूचना है कर एवं ब्याज से पूर्व लाभ, यानी टैक्स और ब्याज, टैक्स देने से पहले और ब्याज के पहले के लाभ हैं वो है 40,000। तो ये तो था आपका प्रश्न जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे। प्रश्न में आपने देखा कि चिट्ठे के दोनों भाग दिए हुए हैं, दायित्व और संपत्तियां दोनों के टोटल भी हैं। अब हमको निकालना क्या है, शोधन क्षमता अनुपात। तो शोधन क्षमता अनुपात का सूत्र मैंने पहले भी बताया, फिर से एक बार। शोधन क्षमता अनुपात बराबर कुल आंतरिक दायित्व बटे कुल संपत्तियां। यानी हमको क्या करना है, चिट्ठे में से देखना है कि कुल आंतरिक दायित्व कितनी है और कुल संपत्ति कितना है, और उसी का अनुपात हमको निकालना है। तो कुल दायित्व इसमें हम देखेंगे आंतरिक दायित्व में, जैसा कि प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ कुल दायित्व में अंश पूंजी जो है जो 1 लाख है ये इसकी आंतरिक पूंजी है। तो हम यहाँ से ये जो अंश पूंजी है ये 1 लाख रुपए हम यहाँ से लेते हैं। और दूसरी चीज़ कुल संपत्ति, तो कुल संपत्ति तो यहाँ 2 लाख दिया हुआ है, जो परिसंपत्तियों का टोटल है वो 2 लाख है। तो कुल संपत्ति कितनी हो गई, 2 लाख। तो हम 1 लाख बटे 2 लाख और इनको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आता है, यानी 0.5 गुना, या हम अगर इसको अनुपात के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते 1:2। ये तो रहा शोधन क्षमता अनुपात। अब हम एक दूसरा अनुपात भी प्रश्न में है, ब्याज आवर्त अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ब्याज आवर्त अनुपात के सूत्र क्या है, ब्याज से पूर्व लाभ प्लस कर बटे ब्याज व्यय। तो ब्याज से पूर्व लाभ कर यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए यहाँ लिखा है कर एवं ब्याज से पूर्व लाभ
40,000 रुपये। तो ये जो कर एवं ब्याज से पूर्व लाभ जो 40,000 है, इसी को हम यहाँ पर ब्याज से पूर्व लाभ में लिख लेंगे 40,000। अब ब्याज व्यय यानी ब्याज संबंधी जो खर्चे हैं उनको हम चिट्ठे में देखते हैं। तो चिट्ठे में ब्याज संबंधी खर्चे, परिसंपत्तियों में तो ऐसा कुछ नहीं है। देनदार यानी कि दायित्व में यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ गैर चालू देयताएं में दीर्घकालीन उधार, मतलब हमने लंबे समय के लिए उधार लिया है और वो उधार कितना है, 10 ऋण पत्र लिया है जो 75,000 का है और उस पर 10% ब्याज हमको देना है। तो 75,000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो हमारा 7500 आता है। तो ये हमारा जो आ गया ये हो गई ब्याज व्यय। ये इसीलिए मैंने यहाँ पर ये 7500 लिखा है, ये ब्याज व्यय। अब हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 40,000 बटे 7500। देखिए मैंने यहाँ बताया कि ब्याज व्यय कैसे निकाला गया है। तो ये जो ऋण पत्र है 75,000 का, उसका 10% है, ये 7500 आ रहा है। तो इस तरह से ये 7500 यहाँ पर निकाले गए हैं ब्याज के खर्चे, ब्याज व्यय। तो 40,000 बटे 7500 और इनको हम अगर डिवाइड करते हैं तो आता है ये 5.33 गुना। तो ये ब्याज आवर्त अनुपात है, 5.33 गुना हम लिख सकते हैं, या इसको आप चाहे तो अनुपात में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये ब्याज आवर्त अनुपात और शोधन क्षमता अनुपात हमने ज्ञात किया। और आपको भी इन सूत्रों को अच्छे से याद करना है, तभी आप इन क्वेश्चनों को या इससे संबंधित जो क्वेश्चन हम देंगे या एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उनको आप आराम से कर सकते हैं। अब कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ। होमवर्क में पहला प्रश्न है, शोधन क्षमता अनुपात क्या है, इनकी गणना क्यों की जाती है। दूसरा प्रश्न है, स्वामित्व अनुपात और स्थायी संपत्ति अनुपात क्या है। मतलब आपको स्वामित्व अनुपात और स्थायी संपत्ति अनुपात के बारे में लिखना है। ये 2 थियोरिकल क्वेश्चन मैंने दिया है और एक आपको सॉल्व करना है कि निम्नलिखित जानकारी से ऋण समता अनुपात परिकलित कीजिए, यानी ऋण समता अनुपात ज्ञात कीजिए, जिसमें कुछ जानकारी दी गई है। कुल परिसंपत्तियां बराबर 15 लाख रुपए, चालू दायित्व है 6 लाख रुपए और कुल ऋण 12 लाख रुपए दिए हैं। तो आप सूत्र का प्रयोग करके इस अनुपात की गणना बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो हमने एक बार फिर से मैं आपको बता दूं क्या क्या होमवर्क में करना है। शोधन क्षमता अनुपात क्या है, इनकी गणना क्यों की जाती है, इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा है स्वामित्व अनुपात और स्थायी संपत्ति अनुपात क्या है, इसकी जानकारी देना है, मतलब इसके बारे में आपको लिखना है। और ये मैंने जो तीसरा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित जानकारी से ऋण समता अनुपात और ज्ञात करना है, जिसमें कुल परिसंपत्तियां दी हुई है, चालू दायित्व दिए हुए हैं और कुल ऋण दिया हुआ है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हमने आज सबसे पहले पढ़ा कि शोधन क्षमता या ऋण अनुपात क्या है, इसके सूत्र है। सूत्र में हमने पढ़ा शोधन क्षमता अनुपात, कुल बाहरी दायित्व, कुल संपत्ति। फिर हमने पढ़ा ऋण समता अनुपात, जिसका सूत्र है
दीर्घकालीन ऋण या दायित्व बटे आंतरिक दायित्व अंश कोष। फिर हमने पढ़ा स्वामित्व अनुपात। स्वामित्व अनुपात का सूत्र है स्वामित्व अनुपात बराबर स्वामित्व फंड और कुल संपत्ति। फिर इसके बाद स्थायी संपत्ति अनुपात। स्थायी संपत्ति अनुपात का भी हमने सूत्र में बताया स्थायी संपत्ति अनुपात बराबर दीर्घकालीन फंड और शुद्ध स्थायी संपत्ति। फिर ब्याज आवृत्ति अनुपात। ब्याज आवृत्ति अनुपात का सूत्र है ब्याज से पूर्व लाभ प्लस कर बटे ब्याज व्यय। इस तरह से इन सारे सूत्रों का प्रयोग करके आप कोई भी इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं उनको कर सकते हैं। फिर एक मैंने क्वेश्चन आपको हल कराया जिसमें शोधन क्षमता अनुपात और ब्याज अनुपात ज्ञात करना है, जिसमें आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है और आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति और दायित्व दिए हैं। उन्हीं संपत्ति और दायित्व के आधार पर हमने शोधन क्षमता निकाला, जिसमें शोधन क्षमता का सूत्र का प्रयोग किया कुल आंतरिक दायित्व और कुल संपत्तियाँ, जिसका आंसर 1:2 आया है। और ब्याज आवर्त अनुपात जो हमने ज्ञात किया वो ब्याज से पूर्व लाभ धन कर बटे ब्याज व्यय, जिसका उत्तर आया 5.33 गुना। इस तरह से इतनी सारी चीज़ हमने आज पढ़ी और हमने कुछ होमवर्क दिया। इन सारे होमवर्क को एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से और इनको अपने कॉपी में नोट करना है और कॉपी तैयार रखना है। कभी भी कॉपी को चेक किए जा सकते हैं क्योंकि कॉपी के अलग से नंबर दिए जाएंगे।